राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बिल पेश होने के बाद तमाम पार्टियां और नेता लगातार बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रही थी और अब खुद समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि यूसीसी से समाज में खाई पैदा होगी और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। यूनियन सिविल कोड एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। राज्यसभा में रुकने पार्लियामान किरोड़ी लाल ने निजी बिल पेश करने की बात से ही अपोजिशन सरकार पर निशाना साधा है। यूपी के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बिल को लेकर मुखालफत जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके वो मसले उठाती है जिससे समाज में दूरियां पैदा हो, खाई पैदा हो। इस तरह के बिलों का कभी भी समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे पर रुकने वाली है। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक्शन शुरू हो गया है। कारगुजार वजीर आला भूपेंद्र पटेल चुनाव जीतने के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम शुरू करने के मूड में नजर आ रहे हैं। गुजरात बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में यूनिफॉर्म सिविल कोड का अहम तौर से जिक्र किया गया था। लिहाजा बीजेपी ने साफ कर दिया है कि यूसीसी को लेकर उसने जो वादा किया है अब उस पर आगे बढ़ रही है। गुजरात के अलावा असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक से लेकर हिमाचल में भी बीजेपी यूसीसी लाने की हामी भर चुकी है या फिर मसौदे तैयार किए जा चुके हैं। यूसीसी हो जाने से तमाम मुसलमान महिलाओं को हुआ अंडर बहुत दुखजनक हालत में है, उनसे मुक्ति हो जाए। इसके अलावा अब राजस्थान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल भी पहुंच गया है। माना जा रहा है कि अगले साल होने जा रहे असेंबली इंतखाब में भी यूसीसी को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने के लिए तैयार है। गुजरात में नवमुंतखब रुकन असेंबली हार्दिक पटेल ने भी साफ कहा है कि बीजेपी इंतखाबी मंशूर के साथ सभी वादों को जल्द पूरा करने की सिमत में काम करेगी। पहले भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ लागू करेंगे, उसके लिए कमेटी भी गठन की थी, तो उस पर तो काम होगा ही। लोगों ने इतना प्यार दिया है तो निश्चित रूप से स्ट्रांगली काम करेंगे। मरकजी सरकार के कई वजीर और लीडर यूसीसी ने खवातीन के सम्मान के मुद्दे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। क्या हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोगों को एक समान कानून के सामने प्रस्तुत नहीं होना चाहिए? क्या अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून होना चाहिए? तो यूसीसी की जब आप बात करते हैं उसकी पृष्ठभूमि यही है। बहरहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड का रास्ता बनाने में जुटी बीजेपी, लेकिन अपोजिशन भी इस मुद्दे पर सभी मोर्चों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। लिहाजा यूसीसी पर आम राय कैसे बनेगी ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात में भी शनिचर को बीजेपी अराकीन असेंबली ने अपना लीडर चुन लिया। एक बार सभी ने एक राय में भूपेंद्र पटेल को अपना लीडर चुना है, जिसके बाद वो दोबारा गुजरात के सीएम बनने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। गुजरात में गुज़िश्ता रोज बीजेपी अरकान असेंबली ने अपनी अहम मीटिंग की, जहां अरकान असेंबली को अपना लीडर चुनना था। मीटिंग के सभी लीडरान ने इत्तेफाक राय से भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लगा दी। कानून साथ पार्टी का लीडर चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल सबसे पहले दिल्ली पहुंचे और वजीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान पटेल ने पीएम और अमित शाह के साथ काबीना को लेकर चर्चा की। 12 दिसंबर को सीएम ओहदे के लिए पटेल अपनी काबीना के साथ हलफ लेंगे, लेकिन भूपेंद्र पटेल ने कानून साज पार्टी का लीडर चुने जाने के तुरंत बाद सबसे पहले यूसीसी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कमेटी बना दी गई है और रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भूपेंद्र जी, आपके घोषणा पत्र में और आपके नेताओं ने बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अब आपकी सरकार बनी, विधायक दल का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण के बाद क्या पहली कैबिनेट की बैठक में यूसीसी को लेकर आया जाएगा? नहीं, वो तो बना दिया गया ही। हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। 27 साल से मजबूती के साथ खड़े गुजरात के किले को न सिर्फ बीजेपी ने इस बार भी बचाया, बल्कि उसे अब इतना मजबूत कर दिया है कि वहां सेंध लगाने के लिए अपोजिशन नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।